नमस्कार, आप सभी का सक्सेस लाइब्रेरी साइंस क्लासेस पार्ट 20 में स्वागत है। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 20 पर हम पहुंच चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच वॉज द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड बिप्सोनॉमी। बिप्सोनॉमी है किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? MIT, इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड डेटा इंजीनियरिंग, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या IBM। तो बिप्सोनॉमी क्या है? बिप्सोनॉमी इज ए सोशल बुक मार्किंग एंड पब्लिकेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, बिप्सोनॉमी है आपका सोशल बुक मार्किंग एंड सोशल बुक मार्किंग एंड publication sharing platform where user collaborating tag organize and share research literature bookmarks paper और यूजिंग यूजर जनरेटेड टैग्स हैं जो क्रिएट किए गए हैं डायनामिक शेयर नॉलेज स्ट्रक्चर एडिंग इन लिटरेचर डिस्कवरी कोलैबोरेशन पर्सनलाइज्ड बिब्लियोग्राफी management integrating with library system, API, enhanced resources discovery. तो बिप्सोनॉमी इज ए सोशल बुक मार्किंग पब्लिकेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, और ये क्रिएट किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड डेटा इंजीनियरिंग। तो इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड डेटा इंजीनियरिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बिब्लियोग्राफी वॉज कॉइन्ड बाय। बिब्लियोग्राफी किसके द्वारा दिया गया है? इसका आंसर है आपका जेम्स फ्रेंकेल। ठीक है, इनके द्वारा है। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? लिस्ट ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज। ऑनलाइन रिसोर्सेज की लिस्ट है, वेबसाइट्स, आर्टिकल्स, वीडियो रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी है। बिब्लियोग्राफी इज कॉइन्ड बाय जेम्स फ्रेंकेल। ठीक है, ऑनलाइन रिसोर्सेज की लिस्ट है, हेल्प की जाती है। इट हेल्प्स रिसर्चर्स फाइंड रिलेवेंट इंटरनेट सोर्सेज सेविंग टाइम बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट लिंक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु हैज रिकॉग्नाइज्ड द 3 theories ऑफ रेफरेंस सर्विस, नेमली मिनिमल, मिडलिंग एंड मैक्सिमम। ठीक है, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? एग्जाम्स में मैंने ये वाला क्वेश्चन बहुत देखा है, तो एक बार आप इसको आप चेक कर लीजिएगा। Who has recognized 3 theories reference service, namely minimal, middling and maximum। तो ये है आपका सैमुअल रॉथेस्टिन इज राइट आंसर। Who has developed the episodic model of information seeking behavior। information seeking behavior के मॉडल्स हैं, उनके नाम और किसके द्वारा किया गया है वो सारा आपको अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है एपिसोडिक मॉडल ISB, तो इसका राइट आंसर है आपका निकोलस जे बैल्किन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। Indian Science Abstract is an example of sources of information। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या नॉन डॉक्यूमेंट्री। तो साइंस एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये है आपका सेकेंडरी सोर्सेज। किसके द्वारा पब्लिश्ड है? CSIR, ये नोट कीजिएगा, निस्पर। ठीक है, NISCPR। फॉर्मली नाउन, उसको पहले जाना जाता था निस्केयर के नाम से, लीडिंग इंडियन बॉडी दैट डॉक्यूमेंट साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। 1965 में कवर किया गया है ऑल फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसमें रेफरेंस में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ये दिया गया है डेनिस ग्रॉगन के द्वारा।
प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में बताया गया है हैंसन के द्वारा, और डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू whom cataloging is a list of books which is arranged of some definite plan। बताइए ये इसका आंसर, अकॉर्डिंग टू whom cataloging is a list of books, ये किसने बताया है? तो ये है आपका कटर। कटर इज राइट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICIB फुल फॉर्म ध्यान में रखिए। ICIB का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन एंड इंडेक्सिंग बिब्लियोग्राफी। ये किसके द्वारा दी गई है? आई डेहलबर्ग, एडरोज, एस आर रंगनाथन। तो आई डेहलबर्ग इज राइट आंसर। नोट डाउन करते जाइएगा। ISKO फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड इन, इसका ईयर क्या है आपका? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन 1989 इज राइट आंसर। मोएस क्लासिफिकेशन स्कीम इज ए स्पेशल क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है आपका मोए क्लासिफिकेशन स्कीम? ज्योग्राफी, मेडिसिन, हिस्ट्री या लॉ? तो ये रिलेटेड है आपका लॉ, लॉ से रिलेटेड है। OCLC रिसर्च प्रोजेक्ट, FAST, ठीक है, इसका मैंने आपको बताया हमेशा, इज एन फास्ट, फास्ट का फुल फॉर्म क्या है आपका? फैसेटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म फास्ट का? फैसेटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी। तो इसका आंसर है OCLC रिसर्च प्रोजेक्ट फास्ट, एन्यूमरेटिव एंड फैसेटेड स्कीम फॉर सब्जेक्ट हेडिंग। Which canon is responsible for arrangement of books on library shelf? लाइब्रेरी शेल्फ पर बुक्स को हम अरेंज करते हैं, तो कौन सा कैनन होगा इसमें? कौन सा कैनन रेस्पॉन्सिबल होगा इसमें? कैनन ऑफ और प्लेटरी सीक्वेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कैनन्स आपके, बेसिक लॉज, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स, ध्यान में रखिएगा। विच बुक बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन incorporates canon of contacts and canon of purity? बताइए, तो ये कौन सी बुक में बताया गया है? विच बुक बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन? ये है आपका हेडिंग एंड कैनन्स, ईयर है इसका 1955। ठीक है, थ्योरी ऑफ कैटलॉग ईयर 1938, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934। ठीक है, इनके ईयर्स ध्यान में रखिएगा। हेडिंग एंड कैनन्स, इसमें कैनन ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड कैनन ऑफ प्योरिटी, इसके बारे में बताया गया है। प्योर सब्जेक्ट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देखिएगा वहाँ जाके। ठीक है, प्योर सब्जेक्ट्स, ये है आपका डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन इज राइट आंसर। क्लस्टर, क्लस्टर को किसके नाम से भी जाना जाता है? सब्जेक्ट बंडल। The process by which a library can identify active collection for reprocessing is important है। एक्टिव कलेक्शन बताइए, तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस देन रिक्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चैन ऑफ क्लासेस मीन्स, चैन ऑफ क्लासेस क्या मीन्स है? चैन ऑफ क्लासेस ये है आपका सबॉर्डिनेशन क्लासेस। ठीक है, चैन है वो सबॉर्डिनेट होती हैं एक दूसरे के, और अरे है वो
कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सबऑर्डिनेशन क्लासेस, चेन ऑफ क्लासेस मीन्स सबऑर्डिनेशन क्लासेस। कंट्रीब्यूशन ऑफ डी WCB सेयर्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड ऑफ, कितने WCB सेयर्स के द्वारा कितने कैनन्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो 29 इज राइट आंसर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एपूपा पैटर्न, एपूपा पैटर्न रिलेटेड टू, बहुत बार बताया हुआ है एलियन, ये वाला आपका। ठीक है, एपूपा पैटर्न रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ बुक्स। ठीक है, राइट आंसर है आपका अरेंजमेंट ऑफ बुक्स। एपूपा आपका एलियन, पेनम्ब्रल, फिर एम्ब्रल एंड पेनम्ब्रल एंड एलियन। ये प्रिंसिपल दिया गया है डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा। ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी मटेरियल इन हेल्पफुल सीक्वेंस। ठीक है, द कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू वॉज propounded in 1969। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू 1969 में दिया गया है, किसके द्वारा? डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा। ठीक है, हेल्प इन चूजिंग कैटलॉग एंट्री एलिमेंट्स एंड, इसका है हाईएस्ट रिकॉल वैल्यू फॉर रीडर्स, दिसंबर 1969 में इशू हुआ था। ये बताया गया है लाइब्रेरी साइंस विथ स्लांट टू डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू 1969 बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। पब्लिक लाइब्रेरी एंड ई गवर्नमेंट सर्विसेज, ये किसके द्वारा है? प्रोड्यूस्ड बाय ALA, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, OCLC या IFLA। तो पब्लिक लाइब्रेरीज एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA। ठीक है, 1876 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इनके ईयर सबके ध्यान में रखने। OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, IFLA इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, फिर ARROW एरो, इसका फुल फॉर्म ARROW एक्सेसिबल registers of right information and orphan works towards यूरोपियन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने, इसका मैंने आपको बताया है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे 21 सीरीज में, 21 नंबर पे। थैंक यू वेरी मच। होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।